नेक्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और उसके बाद फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या चीज़ है ये पोलन पिस्टल और इंटरेक्शंस? पोलन का और पिस्टल का इंटरेक्शन होता है, कब होता है, कैसे होता है? देखिए, जब ये आपका स्टिग्मा है, यहाँ ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, तो इस स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन डिपॉजिट हो गया, डिपोजिशन ऑफ पोलन ओवर स्टिग्मा, और उसके बाद ये पोलन जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब आएगी और पोलन ट्यूब एंटर करेगी इनटू ओव्यूल। यहाँ ओव्यूल है, ये पोलन ट्यूब है, तो ये एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर। तो जो डिपोजिशन हुआ पोलन ग्रेन का ओवर स्टिग्मा और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, अब इस समय से लेकर यहां तक जितने भी इवेंट्स हुए उन सभी इवेंट्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस है, शुरुआत कैसे होती है उसको देखते हैं। देखिए, जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर हम जानते हैं क्या होता है, पोलन ग्रेन के ऊपर एक्सटर्नल एक्जाइन और इनर जो होती है वो एंटाइन होती है। जो एक्जाइन होती है वो किसकी है, स्पोरोपोलिनिन। उसके बीच में जो स्पेसीज होंगे वहाँ बाहर की तरफ, उसमें क्या होंगे, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होंगे, लिपिड होगा और ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। इनका जो ओरिजिन है वो एक्चुअली इससे हुआ, और ये कहाँ से आया है, ये इससे आता है टैपेटम से। इसका ओरिजिन टैपेटम से हुआ तो इसका ओरिजिन भी टैपेटम से हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो ओरिजिन है वो स्पोरोफिटिक टिश्यू से है, ये एक स्पोरोफिटिक टिश्यू है, तो स्पोरोफिटिक ओरिजिन है इनका, किसका, एक्जाइन का। इंटाइन का देखिए, इंटाइन के अंदर जो है प्रोटीन होंगे और पॉलीसेक्राइड्स होंगे, वो कहाँ से आएंगे, जो हैप्लॉइड स्पोर है, गैमेट है, वहाँ से आएंगे। तो उसका जो ओरिजिन होगा वो गैमेटोफिटिक ओरिजिन है। यहाँ स्पोरोफिटिक, यहाँ गैमेटोफिटिक ओरिजिन है। ये स्पोरोफाइट से, ये गैमेटोफाइट से। स्टिग्मा देखिए, अब हमारे पास जो स्टिग्मा है वो दो तरह के स्टिग्मा हो सकते हैं फ्लावर के अंदर, वेट और ड्राई। क्या होगा, स्टिग्मा का जो सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होगा, प्रोटीन होंगे, अमीनो एसिड होंगे और लिपिड होंगे। अगर वो फ्री फ्लोटिंग स्क्रीशंस के रूप में है, फ्री फ्लोटिंग स्क्रीशंस के रूप में है, लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये स्टिग्मा कैसा है, वेट। और जब ऐसा हो कंडीशन कि जो प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट हैं वो अगर हाइड्रेटेड लेयर की फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे ये स्टिग्मा ड्राई है। दोनों ही तरह का हो सकता है, ड्राई और वेट। अब हमें क्या मिला कि जो पोलन ग्रेन है उसके सरफेस पर ये हैं और स्टिग्मा के सरफेस पर ये हैं। दोनों के बीच में, किसके बीच में, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में ये इंटरेक्शन होती है, ये इंटरेक्शन होती है, और इस इंटरेक्शन में फिर रिकॉग्निशन होती है, सेल्फ टाइप है या नॉन सेल्फ टाइप है। नेक्स्ट ये देखिए, अभी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हम देख रहे थे, ये हमारा स्टिग्मा है। स्टिग्मा के ऊपर है, मानते हैं अगर सेम मेटिंग टाइप का पोलन ग्रेन यहाँ पर डस्टिंग हुई इसमें, और इसमें ये मानते हैं कि अदर मेटिंग टाइप का जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर आया है। अदर मेटिंग टाइप का होगा, नॉन सेल्फ टाइप का होगा, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जबकि अगर सेम मेटिंग टाइप का है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। रिएक्शन पहले जो देखी थी वो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच की। अब स्टिग्मा क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर पोलन जो होगा वो जर्मिनेट करेगा, पोलन जर्मिनेट करेगा। पोलन में क्या होगा, पोलन ट्यूब डेवलप होगी और उसके बाद अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गैमेट्स जो होते हैं दे फेल्स टू फ्यूज, यानी इनेबिलिटी होती है, कई बार गैमेटिक फ्यूजन नहीं हो पाता। तो जब वो गैमेटिक फ्यूजन नहीं हो पाता तो उस कंडीशन को कहेंगे हम ये
सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी सेक्सुअली वो गैमेट कंपैटिबल नहीं है, वो इनकम्पैटिबिलिटी है। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी दो तरह की हो सकती है। जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो इंटरस्पेसिफिक भी हो सकती है और इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकती है। अब देखिए इंटरस्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होगा, जो इंडिविजुअल होंगे बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के होंगे, तो उसमें जो इनकम्पैटिबिलिटी आएगी वो इंटरस्पेसिफिक है। जबकि अगर इंडिविजुअल जो हैं वो सेम स्पीसीज के हैं और उनमें फिर जो है इनकम्पैटिबिलिटी है तो वो इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी होगी, यानी विद इन द स्पीसीज है। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है। अब ये था सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि इंटरस्पेसिफिक भी है और इंट्रास्पेसिफिक भी है। जो इंट्रास्पेसिफिक है उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। जो इनकम्पैटिबिलिटी आई वो किस रीजन से, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल। अब ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इसको देखिए। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को अलग अलग तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप में। जैसे एक तरीका ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टिश्यू, किस टाइप का टिश्यू है। आपका जो टिश्यू है वो स्पोरोफिटिक है, यानी जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो ड्यू टू स्पोरोफिटिक टिश्यू, तो उसको क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और ये क्या होगी, अगर जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो गैमेटोफिटिक टिश्यू के कारण है तो इसको क्या कहेंगे, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये गैमेटोफाइट के कारण है, जैसे ये पोलन के कारण होगी मेन उसमें। और ये किसके कारण है, स्पोरोफिटिक टिश्यू। वो स्पोरोफिटिक टिश्यू किसका, पोलन ग्रेन का भी हो सकता है और वो स्पोरोफिटिक टिश्यू स्टिग्मा का भी हो सकता है। तो ये हमने देखा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम देख कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन और साइफोनोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगैमी भी कहते हैं, क्योंकि जो गैमेट का ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेटोफाइट तक वो थ्रू ट्यूब, पोलन ट्यूब के थ्रू है, इसलिए साइफन के रूप में, इसलिए साइफोनोगैमी कहते हैं। क्या है फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, उससे यंग बनता है। तो ये जो फ्यूजन है इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1884 में इसको डिस्कवर किया था। अब इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं, हम इनको इन स्टेप्स के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप जो होगा वो होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ पर जर्मिनेट होता है पोलन ग्रेन, स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा के ऊपर होगा। अब ग्रोथ पोलन ट्यूब की किस पर, स्टिग्मा पर, फिर आगे चलता है। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो सबसे पहले क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे टू स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन है, जैसे ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, ये अटैच हो गए स्टिग्मा के ऊपर और वहां क्या करेंगे, वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्प्शन के बाद वो थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलअप हो जाएंगे। दूसरा काम इसके साथ ये भी होगा कि वॉल प्रोटीन जो होंगे वो रिलीज होंगे और स्टिग्मेटिक जो प्रोटीन होंगे उसके साथ इनका क्या होगा, रिकॉग्निशन रिएक्शन होगी। तो ये जो वॉल प्रोटीन यहाँ से रिलीज होंगे वो किसका काम करेंगे, रिकॉग्निशन फैक्टर का काम करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, अपनी स्पीसीज का है या किसी दूसरे स्पीसीज का है। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में ये चलता है रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस। रिकॉग्नाइज करेगा और फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। अब इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन जो होगा, अगर इसने स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगी। अब पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगी, कितनी ग्रो करेगी, कितनी लेंथ होगी उसकी, वो अलग अलग है, वेरी करता है फ्यू मिलीमीटर टू
45 सेंटीमीटर तक की पोलन ट्यूब की लेंथ हो सकती है। जब ये पोलन ट्यूब ग्रो करेगी तो इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिएंगे ग्रोथ के लिए। अब जब ये पोलन ट्यूब ग्रो करेगी तो न्यूट्रिएंट शुरुआत में इनिशियली जो है वो जो पोलन ट्यूब के साइटोप्लाज्म के अंदर जो होंगे न्यूट्रिएंट उसको लेंगे, और उसके बाद जो है लेटर ऑन स्टिग्मेटिक टिश्यू जो होगा उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाएंगे, तो वहां से ये न्यूट्रिएंट लेंगे। पोलन ट्यूब ग्रो कहाँ करके जाएगी, कहाँ, ओवेरियन कैविटी जिसके अंदर ओव्यूल है। अब उसको गाइड कौन करेगा, इस तरह से कौन बताएगा कि कहाँ किस साइड जाना है, तो उसके लिए होता है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है इसके अंदर। बोरॉन और कैल्शियम आयन जो होते हैं वो इसको गाइड करते हैं। एक गाइड के लिए विशेष टिश्यू होता है जिसको कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर, वो गाइड करता है कि कहाँ एंटर करना है। अब ये देखिए, ये पोलन ट्यूब, ये भी पोलन है, ये भी पोलन है, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट की या यहाँ तक रहेगी। अब ये थी इसकी, ये पोलन ट्यूब ग्रो कर गई यहाँ तक, ये स्टाइल के थ्रू ग्रो की, यहाँ तक ग्रो करती जाएगी और अल्टीमेटली किस में चली गई है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ पर इसकी एंट्री होती है। तो इस तरह से ये एंटर जाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसी भी पिस्टिल का, जो क्या शो कर रहा है, शोइंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू स्टिग्मेटिक टिश्यू और थ्रू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो सेकंड स्टेप होगा इसका वो होगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। पहला क्या है कि पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन जर्मिनेट किए। अब किस तरह से जर्मिनेट कीजिए, जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब आगे तक जाएगी और फाइनली जो है वो एंटर करेगी ओवरी के अंदर, और ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल। तो फाइनली फिर ओव्यूल में वही पोलन ट्यूब जो है, ऑब्ट्यूरेटर, ये जो टिश्यू है वो फनिकल से, मोस्टली फनिकल जो होता है उसी से बनता है, तो वहाँ से बना हुआ है और ये गाइड का काम करता है। ये जो पोलन ट्यूब है उसको ओवरी तक पहुँचाता है। अब ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, क्या जो एंट्री है उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं हम। क्या नाम दे सकते हैं, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। ये क्या है, ओव्यूल, ये क्या है, ओव्यूल। अब इसमें क्या करेगा, ओव्यूल के अंदर कौन जाएगा, पोलन ट्यूब। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री, ये पोलन ट्यूब है, इसकी एंट्री कहाँ से हुई है, माइक्रोपाइल के तरफ से, तो ये पोरोगैमी है। ये मोस्ट कॉमन टाइप की जो एंट्री होती है वो ये पोरोगैमी होती है। दूसरा ये हो सकता है कि पोलन जो ओव्यूल है उसके अंदर या ओव्यूल के अंदर जो एंट्री होगी पोलन ट्यूब की वो यहाँ से होगी, कहाँ से होगी, चैलेजल एंड की तरफ से, तो इसका नाम होगा चैलेजोगैमी। या फिर कहाँ से हो सकती है, या फिर एंटेगुमेंट के थ्रू हो सकती है। ये एंटेगुमेंट है इसकी, आउटर और इनर, उसके थ्रू हो सकती है। तो पोलन ट्यूब ओव्यूल में कहाँ से एंटर की, उसके डिपेंडेंट टाइप है ये। पोरोगैमी अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है, चैलेजोगैमी अगर चैलेजल एंड की तरफ से पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में, और मीजोगैमी अगर इंटेगुमेंट के थ्रू पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन का है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। क्या होगा, जो पोलन ट्यूब है जब ग्रो करेगी तो जो सिनर्जिड्स हैं वो उनका एक एक्सक्रीशन आएगा, वो सिनर्जिड का जो एक्सक्रीशन होगा वो अट्रैक्ट करेगा पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। अब देखिए जो एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल है, ओव्यूल में माइक्रोपाइल से एंट्री हो सकती है, चैलेजा से एंट्री हो सकती है और एंटेगुमेंट के थ्रू एंट्री हो सकती है, कहीं से भी एंटर कर सकती है पोलन ट्यूब। लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड से होगी, और वो गाइड कौन करेगा, ये सिनर्जिड का जो स्क्रीशन होगा वो उसको गाइड करता है, यानी अट्रैक्ट करता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। वहाँ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आएगी और एक सिनर्जिड के अंदर, जो दो सिनर्जिड्स होते हैं एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, उसमें से किसी एक के ऊपर वो आके ब्रस्ट हो जाएगी, एंटर करके स्ट्राइक करके ब्रस्ट हो जाएगी। और जब जो ब्रस्ट होगी पोलन ट्यूब तो उसमें से दो मेल गैमेट्स रिलीज होंगे और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस
उसमें से रिलीज होगा। ये देखो ये दो सिनर्जिड हैं, एक सेल ये है दूसरा सेल ये है, इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको कहते हैं फीलीफॉर्म एपरेटस। फीलीफॉर्म एपरेटस इसके अंदर होते हैं। अब इनमें से किसी एक पर, जैसे ये देखिए इनमें से ये और दो हैं, अब इसके ऊपर इस सिनर्जिड के अंदर ये एंट्री की पोलन ट्यूब की, और यहाँ पोलन ट्यूब में एक सब टर्मिनल पोर जनरेट हुआ, यानी टर्मिनली ये ब्रस्ट नहीं होती, सब टर्मिनली ब्रस्ट होती है। और इसमें से क्या निकल गया, एक तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दो गैमेटिक न्यूक्लियाई और मेल गैमेट, तो ये दो मेल गैमेट इसमें से रिलीज हो गए। तो ये एंट्री होगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब ये जब रिलीज हो गए तो फ्यूजन होगा, किसका फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखिए इसमें दो इवेंट्स होंगे फ्यूजन में, एक तो कहलाता है सिनगैमी और दूसरा कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब हम देखते हैं सिनगैमी क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है। सिनगैमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एक जो मेल गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट के साथ यानी एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, क्या बनेगा, जाइगोट और oospore, और उससे एम्ब्रियो बनेगा। दूसरा जो इवेंट होगा इसमें वो ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होगा। उसमें क्या होगा, जो सेकंड मेल गैमेट होगा, फर्स्ट मेल गैमेट यहाँ फ्यूज हो गया, सेकंड जो मेल गैमेट है और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो फ्यूज होंगे और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। यहाँ 3N लिखा हुआ है यानी ट्रिप्लॉइड है। ये ट्रिप्लॉइड कैसे है, गैमेट हैप्लॉइड था और सेकेंडरी न्यूक्लियस हुआ डिप्लॉइड, तो ये तीनों मिलके क्या बनेंगे, ट्रिप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और उससे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और उससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। अब देखिए ड्यूरिंग सिंगल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग फ्यूजन हुए हैं, एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। नवास्टिन जो नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसको डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन हुई वो कैसे हुई इसको समझते हैं। ये एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक। हम एम्ब्रियो सैक देखते हैं, ये एक एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक का ये एग सेल है, ये इसका हम मान लेते हैं कि सिनर्जिड्स हैं, ये इसमें एंटीपोडल सेल है और ये इसकी पोलर न्यूक्लियाई है। अब यहाँ क्या हो गया, ये पोलन ट्यूब आ गई, तो पोलन ट्यूब जिसके अंदर आएगी वो सिनर्जिड जो है डीजनरेट हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाएगा। इसमें से क्या रिलीज हुआ, दो मेल गैमेट, एक ये और एक ये, दो मेल गैमेट रिलीज हो गए। ये क्या है, एग, ये एग सेल का न्यूक्लियस है, ये सिनर्जिड है, ये एंटीपोडल है। अब क्या होगा, एक जो मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये तो क्या होगा, सिनगैमी। दूसरा ये जो मेल गैमेट है ये किसके साथ फ्यूज हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। यहाँ क्या हुआ, एक और दो न्यूक्लियस इसके फ्यूज पहले ही हुए, तो कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो गए इसमें, 3, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब इसमें सिंगल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन में ये 2 बार हुआ है, तो ये क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन को ऐसा भी देख सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विद 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर इन सेम फीमेल गैमेटोफाइट टू प्रोड्यूस 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखिए 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ 2 मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ और 2 नए प्रोडक्ट बने हैं, इसका नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, जो एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। थैंक यू।